दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आज हम देख रहे हैं एपी जीपी एचपी। तो इससे पहले हमारी एक प्लेलिस्ट है, इसका नाम है एपी जीपी एचपी के नाम से। उसके अंदर हमारी सभी क्लिप जा रही हैं, उनमें जाके आप अच्छे से देखें और समझें, तब इस वाली क्लिप को देखें। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस का 12x² प्लस का 39x माइनस का 28 इक्वल टू 0 आर इन एपी। ये पूरा एपी में है और कह रहा है देन दियर कॉमन डिफरेंस इज, हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। और टीजीटी 2023 के अंदर आया था EMRS के एग्जाम में। तो इसे कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, मेरे पास जो क्वेश्चन है उसे नोट करना है और उसे सॉल्व करना है। एक्स को यहाँ पर देखा है माइनस का 12x² प्लस का 39x माइनस का 28 इक्वल टू 0। तो तुम क्या करना है, जो आगे वाला नंबर है उसका डिफरेंशिएशन करना है, करना ही आता होगा। जब हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा 3x² आएगा। जो इसका कोएफिशिएंट होगा, मतलब जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा वही हमारा आंसर होगा। वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो डिफरेंस कितना आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। तो अब कह रहे हैं कि सर ये प्लस का या माइनस का? देखो यहाँ पे इसका लिखा हुआ है, तो ये प्लस और माइनस दोनों का होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, 3 वाला होगा। देखो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम हर एक क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो हमने ये शॉर्ट मेथड से किया हुआ था। अगर हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी होगी तो हम उसका एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब हम इसे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो हमारे पास जो आगे वाला नंबर होगा, मतलब जिसकी बड़ी पावर होगी उसकी आगे वाला नंबर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। ओके, ध्यान रखना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब देख रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। यहाँ बोला है कि NNAP, ये भी 23 में आया था। तो NNAP SN इक्वल टू दे रखा है QN² एंड SM दे रखा है हमारे पास QM², वेयर ऐसा डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म ऑफ द AP। देन हमें SQ चाहिए था, SQ का सम किसके बराबर होगा? तो कुछ नहीं करना, हमारे पास जो इक्वेशन है उसे नोट करना है। देखो मेरे पास है SN इक्वल टू क्या है, QN² और SM क्या है, QM²। अगर हमें इसे वैल्यू चाहिए होगी, किसकी वैल्यू चाहिए, एक ही वैल्यू चाहिए। तो जब मेरे पास n है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, बर रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 करके रखते हैं, ऐसे हम सीरीज निकाल सकते हैं। तो जब हम पे बर रखा तो यहाँ पर QN² है, तो यहाँ पे आ गया Q1 का स्क्वायर। तो हमें Q आ गया। तो मेरे पास एक ही वैल्यू कितनी आ गई, Q आ गई। और जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो कैसे निकालते थे, जो मेरे पास इक्वेशन इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या, QN² है। तो यहाँ पर लिखा QN², इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे आ गया, 2QN आ जाएगा। कितना, 2QN आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2Q हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या, 2Q। अब देखो आगे, अब पूछा क्या कि हमसे पूछा है कि हमें क्या चाहिए, कि हमें चाहिए SQ चाहिए। ठीक है, तो जब हम SQ चाहिए होगा तो ये n हो गया, ये n के बराबर है। और इसका हमें सम चाहिए, कैसे चाहिए, सम चाहिए। बोल रहा है ना, द सम ऑफ, तो हमें सम चाहिए होगा। तो अब देखो n/2 यहाँ पे आ गया 2a प्लस का n माइनस का 1 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। अब तुम्हारे पास n कितना है, देखो q है, Q/2 और a कितना तुम्हारे पास, 2a। ये मेरे पास है, कितना था, हाँ Q था, Q प्लस n माइनस का 1, n कितना हमारे पास, Q माइनस का 1, डिफरेंस कितना मेरे पास, 2Q। तो बस अब इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर कितना आ गया, Q/2 आ गया और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 2Q। और देखो यहाँ पे प्लस का 2Q² हो जाएगा और माइनस का 2Q हो जाएगा। अब तुमने 2Q से 2Q कैंसिल कर दिया, क्या बचा तुम्हारे पास, यहाँ बचेगा कि 2Q² इंटू Q अपॉन कितना 2। तो 2 से 2 कैंसिल कर बचेगा Q3। इसका ये आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा था, इसका आंसर B वाला था। देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं और फर्स्ट टर्म कैसे निकाल रहे हैं। तो उसको गौर से देखना बस। जैसे मेरे पास कोई भी इक्वेशन है और अगर हम उसका फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जो पहला टर्म होगा उसका क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा, जो बड़ी पावर होगी। जैसे मान के चलो मेरे पास क्या था, यहाँ पर QN² था। तो जब तुम इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या चला गया, तुम्हारे पास 2QN आ गया। अब ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। हम n को छोड़ देते हैं क्योंकि हमने इसी के साथ डिफरेंशिएशन किया हुआ था, तो हम उसी को छोड़ देंगे। तो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2Q हो गया। और जब हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, मेरे पास जो सीरीज है, अब जैसे मेरे पास QN है, ठीक है, इसमें हम n की वैल्यू 1 2 3 4 रख के देखेंगे तो बस हम कॉमन डिफरेंस आसानी से निकाल लेते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ बोला है कि इफ एन AP देन उसका P1 टर्म Q है और एंड P प्लस Q टर्म इज 0। कहने का मतलब है इसका जो कि अगर इसका P वाला जो टर्म है वो किसी बराबर है, Q के बराबर है। ओके, और जो P प्लस Q वाला टर्म है वो किसी बराबर है, तुम्हारे पास 0 के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि मेरे पास अगर Q वाला टर्म होगा तो वो किसी बराबर होगा। तो देखो इससे पहले हमें जानना होगा कि इसकी कहानी क्या है। देखो जब मेरे पास ऐसी फॉर्मेशन आ जाए तो हम कहेंगे जो P वाला टर्म है वो Q के बराबर है, ठीक है, और Q वाला टर्म में अगर वो P के बराबर है तो अगर इसका P प्लस Q में टर्म पूछा होगा तो हम कहेंगे वो किस बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और अगर हमें इसका कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, अगर इसी कंडीशन का कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा
तो इसका क्या आंसर आता है, मैथ्स का 1 आता है। तो तुम्हें इसको याद रखना पड़ेगा। तो पूछा क्या था तुमसे कि इफ एन ए पी, मेरे पास कोई सीरीज ए पी में है, देन पी वाला टर्म इसका क्यू है, और क्यू वाला टर्म क्या होगा, पी होगा। कब होगा, जब पी प्लस क्यू वाला टर्म क्या होगा, 0 होगा तब। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो मेरे पास पी प्लस क्यू वाला टर्म क्या है वो 0 के बराबर है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हम कहते थे ये कंडीशन कब लगती है, जब पी वाला टर्म क्यू हो और क्यू वाला टर्म पी हो तब लगती है। तो इसका क्या आ गया, पी आ गया। देखो हम हर एक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेथड की कोई अप्लाई करने की कोशिश ना करें। आप वैसे वाले मेथड से कर सकते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 डी, वैसे ए क्यू तो हम पाया जाएगा ए पी इक्वल टू ए प्लस का पी माइनस का 1 डी। इससे बहुत लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा। तो हमारा ये काम है कि मैं हर एक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाऊँ। तो हमने इसे शॉर्टकट से ऐसे किया है, तो आप इसे देख सकते हो। कहने का मतलब था, दोबारा से देख लो कि अगर मेरे पास पी मटर्म क्यू है, सेम टू सेम अपोजिट हो रहा है, और फिर क्यू मटर्म पी है, तो पी प्लस क्यू मटर्म क्या होगा, 0 होगा। और अगर ऐसी कंडीशन तो इसका कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो क्या होगा, माइनस का 1 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देख रहे हैं हम अगला क्वेश्चन, ये एकलव्य वाले में पीजीटी में आया हुआ है 23 के अंदर। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी 21.4 है आर दियर, द प्रोडक्ट इज 27.8। तो देखो हम यहीं से पढ़ते हैं 27.8 इसका प्रोडक्ट है। तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। देखो मेरे पास कोई, हमने 3 नंबर लेने हैं, तो हमने ले लिया ए आर, और यहाँ पे ले लिया ए, और यहाँ पे ले लिया ए आर। ठीक है, ये हमने 3 नंबर ले लिया, किसमें, जीपी में। अभी अगर ये 3 नंबर जीपी में और इसका प्रोडक्ट कितना है, ये 27.8 के बराबर है इसका प्रोडक्ट। तो हमने लिखा ए अपन आर इंटू ए और आर, इसका सम मल्टीप्लाई गया 27.8 है। तो बस यहाँ तक सॉल्व। अब देखो आर से आर तुमने कैंसिल किया तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, ए क्यू बचेगा, ये 27.8 है। तो कितना हो गया, ये 3 का क्यू हो गया, ये 2 का क्यू हो गया, तो 3/2 का क्यू। तो तुम्हारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, तुम्हारे पास 3/2 ए की वैल्यू आ गई है। बस यहाँ तक पहुँच गए तुम। अब आगे देखो, इन्होंने बोला था कि अगर हम इन तीनों का सम करेंगे तो इसका सम किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 21/4 के बराबर आएगा। तो देखो कितने, 21/4 के बराबर आया। तुमने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लोगे तो मेरे पास 1/r प्लस का 1 प्लस का r बचेगा, कितना, 21/4 बचेगा। अब तुम्हारे पास ए की वैल्यू क्या, 3/2 है। तो देखो तो 1/r, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का r, और एक वैल्यू क्या थी, 3/2 थी, और लिखा तुमने 21/4 लिखा। तो 2 से 2 और 3 से 7, तो 7/4 बचा यहाँ पर। तो देखो मेरे पास क्या क्या, 1/r प्लस का 1 प्लस का r, कितना, 7/4 नहीं 7/2 बचेगा। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तब आएगा 1 प्लस का r प्लस का r स्क्वायर, और यहाँ पर कितना r, और यहाँ पर 7/2। अब कुछ नहीं करना, यहाँ तक करने के बाद तो अपने ऑप्शन चेक करने। हमने क्या किया, पहले 2 रखा अपने यहाँ पर, 2 रखा तो देखा कितना आ रहा है कि 1 प्लस का 2 प्लस का 4, ओके, अपॉन में 2 इक्वल टू 7/2, 6 एक साथ। हाँ, इसी से आंसर आता है। इसका आंसर क्या था, 2 ई वाला था। नहीं तो तुम इसे पूरा सॉल्व करो तो बहुत टाइम लगेगा, और कोई और भी दूसरा ऑप्शन रख के देख लो। चलो हमने मैथ्स 2 वाला रखा, ठीक है, तो मैथ्स का 2 का रखा तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस का 2 और प्लस का 4 अपॉन कितना, माइनस का 2, तो 4 1 5 3 पर माइनस का 2। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जरूरी नहीं कि हम हर एक क्वेश्चन पूरे सॉल्व करें, और जहाँ पर हमें अपना आंसर दिखाई दे जाए हम वहीं पर रुक जाएंगे और हमारा वहाँ पर आंसर होगा। तो देखो हमने किसी कैसे किया, आपने समझा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी टीजीटी 2023 के अंदर आया हुआ था। यहाँ बोला है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर एन एपी, ये भी एपी में द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, इसका छोटा एंगल कितना, 120 का है, और कॉमन डिफरेंस आपको 5 दे रखा है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी पॉलीगन की, तो कुछ नहीं करना होता। जब हमें, मेरे पास कोई भी इमेज है, अगर कोई पॉलीगन है तो उसकी नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला क्या था, n माइनस का 2 इंटू 180, ये फॉर्मूला था। और इसकी बेस हमें ये करना है, एपी के अंदर क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। देखो हमें पता है पहले से कि अगर हम नंबर ऑफ साइड निकालें तो n माइनस का 2 इंटू 180 होता है, ठीक है। ये बराबर किसके, एपी के बराबर है। तो ऐसा क्या होता है, n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 डिफरेंस होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखते रहना। अब देखो तुमने क्या किया कि अगर तुम इसे आगे सॉल्व करोगे तो मेरे पास आ जाएगा क्या, ध्यान से देखना, n माइनस का 2 और 180, इसे हमने कुछ नहीं करना। मेरे पास है n/2, कोई दिक्कत नहीं, 2a एक वैल्यू थी मेरे पास 120 प्लस n माइनस का 1 और डिफरेंस मेरे पास 5 है, इधर कर लेंगे कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे n माइनस का 2 180 लिखा हुआ है इक्वल टू n/2 हमने लिखा है यहाँ पे। अब एक 240 हो गया, कितना हो गया 240, ओके, प्लस का 5n माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो n माइनस का 2 यहाँ पे 180 इक्वल टू n/2। अब देखो 240 और 5 कितना बचेगा, 235 बचेगा, 235 प्लस का 5n, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम 2 को इधर लेके जा रहे हो, इधर लेके हम, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस का 2 और 360 हो जाएगा।
इजिकल टू एन, यहाँ पर बचेगा 235 प्लस का 5n, 235, ठीक है, ये दिख रहा होगा उम्मीद है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे इस तरफ, तो जब हम ये को लाइन नीचे लिख सकते हैं क्या, चलो इधर सॉल्व करता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास, ऐसे 5 कॉमन ले सकते हैं आसानी से, जैसे तुम पहले 5 कॉमन लो, तो तुम यहाँ पे सिर्फ 5 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, तो 235 में करो 5 का डिवाइड, 235 में करा हमने 5 का डिवाइड, 5 और 20, 20 3 तो 5 5 47 हो गया, कितना बचा 47 बचेगा हमारे पास। तो देखो, तो मेरे पास नंबर क्या आया, हम निकल के देखो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा n माइनस का 2, यहाँ पर 369 देते हैं और हमने यहाँ से लिया था 5 कॉमन, तो 5n, तो मेरे पास कितना बचा 47 यहाँ बचा, और प्लस का कितना बचेगा n बचेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब हमने इसे 5 से क्रॉस किया तो यहाँ पर आ गया 36 पंचे 180, तो यहाँ पर आ गया 5 7 35, ठीक है, और 72 आ गया, 72 आ गया, देखो ना सही इतनी आएगा ना, 5 35, हाँ सही है। तो मेरे पास कितना आ गया n माइनस का 2, और यहाँ पे मेरे पास 72 इजिकल टू n, और यहाँ पर आ गया 47 प्लस का n, ऐसे अंदर सॉल्व करो तो मेरे पास ये होगा 72 n हो गया ये, ठीक है, माइनस के 144 हो गया, यहाँ पर आ गया 4n, उसके 4n 4 नहीं था 47 था यहाँ पे 47, ठीक है, तो 47n प्लस का n का स्क्वायर ये आ गया। अब देखो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो n स्क्वायर एक तरफ रखो, इधर रखता हूँ, चलो मैं कम करो, इस सबको इधर लेके आ रहा हूँ, इस साइड लेके आ रहा हूँ। तो मेरे पास कितना 72n है, मैथ्स का 144 है, और मैथ्स का 47n है, और मैथ्स का n स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो कुछ नहीं करना, देखो ये 72n और 47n कितना बचेंगे, 72 में से 47 माइनस कर लो, 7 12 8 9 10 11 12 5 बचेंगे, और कितना बचा 6, तो 25 बचा, कितना बचा 25, तो 25n तो ये बचा, ठीक है, और मैथ्स का 144, ठीक है, मैथ्स का n स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हम कहा कि n स्क्वायर मैथ्स का 25n प्लस का 144 ले सकते हैं, हमने मैथ्स को इसमें से कॉमन ले लिया, इतना कर लिया। अब बस कुछ पोस्ट मुझे रब करना होगा, वैसे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर तुमने यहाँ तक कर लिया सॉल्व, यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो कुछ नहीं करना, ऑप्शन में से वैल्यू हटा के रखनी है और फिर चेक कर लेनी क्या उसकी वैल्यू हो सकती है। तो अब देखते हैं क्या हो सकती है कि मेरे पास यहाँ पर आ गया n स्क्वायर मैथ्स का 25n और प्लस का 144 इक्वल टू 0। अब 144 फैक्टर करने होंगे जैसे तुम लोग करते हो, तो 16 नंबर 144, 16 और 9 कितने होते हैं, 16 और 9 कितने होते हैं 25, हाँ 69 जा, तो n स्क्वायर मैथ्स का 16n, मैथ्स का कितना था 9n प्लस का 144 इक्वल टू में 0। अब देखो मेरे पास क्या n कॉमन आ गया, तो n मैथ्स का 16 यहाँ पर बचेगा, मैथ्स का 9 कॉमन लिया तो n मैथ्स का 16 यहाँ पर बचेगा इक्वल टू 0। तो तुम कहा कि मेरे पास क्या आ गया n, सही है ना, ठीक है, ठीक है, तो हमने n की वैल्यू क्या ली, तो एक तो आ गया मेरे पास n मैथ्स का 16 और एक आ गया n मैथ्स का 9 इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आ गया 9 आ गया और 16 आ गया, ऐसे कैसे पास 16 का दोनों कैसे आंसर आ गए, तो देखना पड़ेगा कि हाँ दोनों ही आंसर आएंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारा एक ही आंसर होगा, कौन सा होगा कि हमें ये नंबर ऑफ साइड वो पॉलिंग चाहिए, तो हम मिनिमम वाला आंसर लेंगे, इसका आंसर क्या आ गया 9 आ गया। तो देखो सबसे पहले बात ये थी कि तुम इसे यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे यहाँ पे वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि अगर हमें नंबर ऑफ साइड दे रखी है तो नंबर ऑफ साइड पॉलिंग का फॉर्मूला क्या था n माइनस का 2 इंटू 180 था। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस बेस पे से कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, एनसीईआरटी किताब में भी है, तो मैंने आपको ये करा दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।